तो चलिए आज का वीडियो में हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा किरण आलेख खींचने का नियम। ओके, तो चलिए मेरा पहला नियम है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अवसरित होती प्रतीत होगी। ओके, देखिए जैसे कि इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ओके, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ओके, देखिए आपका कह रहा है यदि प्रकाश के किरणें मुख्य फोकस के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से अवसरित होती प्रतीत होगी। ओके, ये आपका पहला नियम कहता है। ओके, तो चलिए दूसरा नियम कहता है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, जैसा कि इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ओके, ये आपका कोई उत्तल दर्पण है। ओके, यदि कोई प्रकाश की मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होते हैं, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसके समांतर हो जाती है। ओके, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 3 नंबर, कोई प्रकाश के किरणें 3 नंबर में उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में आपस परावर्तित हो जाती है, जैसे कि हम फिगर में से देख सकते हैं। देखिए ये कोई आपका फिगर है। अब देखिए इधर फोकस कीजिए, वक्ता केंद्र से की ओर से निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, जैसे किरण जाती है वैसे ही आपस आ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। 4 नंबर है, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरणें तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर ही मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। चलिए तो हम इस डायग्राम से समझते हैं। ओके, इस डायग्राम से हम समझते हैं। देखिए प्रकाश की किरणें क्या आती है, किरणें तिरछी दिशा में आती है तो परावर्तन के बाद तिरछी ही लौट जाती है और एक समान एंगल यानी समान कोण बनाती है। जितना कोण आपका आई होगा उतना ही कोण आपका आर होगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक दिल दे दीजिएगा। ओके, पार्थ एकेडमी प्लस यहाँ 11th 12th IIT JEE और नीट की तैयारी अच्छे से करवाई जाती है। जी हाँ, आपके शहर में साइंस का नंबर 1 संस्थान पार्थ एकेडमी प्लस यहाँ